जाने कुछ प्रोग्राम हुआ है जिसमें मोदी जी नजर आए, सूफी प्रेम उनका नजर आया, क्या कुछ? आदाब, सलाम और बहुत बहुत दुआओं के साथ अभी हाल ही में भारत की राजधानी द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली द 25th edition of Jahan-e-Khusro was organized and it was graced by the presence of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and he of course have lot of affection and his love for the Sufi music, which he was always appreciating during the time of his chief ministership in Gujarat as well. So I think this was incredible. His speech, one of the very important part of the speech was celebrating the Sufi ethos as part of the sacred Indian spiritual ethos from Kashmir to Kanyakumari. So this was a message on behalf of 1.4 billion Indians to the world that how we cherish and celebrate our unity in diversity, and we celebrate it through music, art, culture, languages. And our Honorable Prime Minister, during his speech, he talked about the importance of the message of Hazrat Amir Khusro, Baba Farid, Hazrat Nizamuddin Awliya, Khaja Gharib Nawaz, and the message of the Awliyas and Sufis who have always served the land. And as one of the teachings and the poetry of Hazrat Amir Khusro, which says that India is the land of paradise. So this is, I think, very important what our Prime Minister Sahab has mentioned during his speech of oneness, unity and celebrating India, what it is as the sacred Indian and spiritual ethos of our blessed nation India. जाने कुछ कार्यक्रम में मोदी जी सूफी प्रेम नजर आया है, आदाब, सलाम और बहुत बहुत दुआओं के साथ अभी हाल ही में भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर जहान-ए-खुसरो का 25वीं जो एडिशन था, उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ पे अपना बयान दिया और जो वहाँ पे सूफिया की तालीमात और खिदमत खल का जो पैगाम दिया जाता है 800 सालों से भारत की सरजमी पे हज़रत अमीर खुसरो ने जो अपने हिंदवी कलाम, खड़ी बोली और फारसी कलाम के साथ साथ जो भी उन्होंने सूफी कलाम और कवाली में 700 साल से पढ़े जाते हैं, उसके ऊपर बात करते हुए बाबा फरीद की जिक्र किया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जिक्र किया, तमाम औलियाओं का जिक्र करा, किस तरीके से भारत की सरजमी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और आध्यात्मिक भारत जो है वो 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से जो पैगाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया वो पूरी दुनिया के लिए था। अमन, प्यार, मोहब्बत और एकता का संदेश आर्ट, कल्चर, संगीत, सूफी संगीत के जरिए जो दिया जा रहा है दरगाहों से, खानकाहों से और आवाम में जो दिया जाता है लोगों में, वो मोहब्बत का संदेश, उसी चीज़ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में पूरी दुनिया के सामने पेश करा। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है हमारे भारत की तरफ से पूरी दुनिया में अमन, प्रेम और अध्यात्म और सूफीवाद के लिए।